हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत भागवत गीता अध्ययन सत्र में। हम कंटिन्यू करते हैं दूसरे अध्याय से। आज प्रवेश करें दूसरे अध्याय में और दूसरे अध्याय से आज प्रारंभ करते हैं और थोड़ा सा मंगलाचरण करें बिफोर वी गो इनटू रीडिंग्स फ्रॉम सेकंड चैप्टर और डिस्कसिंग फ्रॉम सेकंड चैप्टर। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुदीयतमहं प्रपद्ये। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो हमने पढ़ा ये भागवत गीता दूसरा अध्याय, गीता का सार। और पहला श्लोका दूसरा श्लोका, तो थोड़ा सा प्रयास करें इसमें चर्चा करने का। 18 अध्याय ना भागवत गीता में, और ये पहले अध्याय में देखिए भगवान ने अभी तक कुछ नहीं बोले। पहले अध्याय में तो धृतराष्ट्र महाराज ने पहला श्लोका कहा, और फिर संजय कमेंट्री दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और अर्जुन ने बात कही। और अभी तक दूसरे अध्याय में भगवान ने, अब दूसरे अध्याय के दूसरा श्लोका में जाके बोलते हैं भगवान। और उसके बाद फिर आगे और बोलेंगे। अभी तक तो पहले अध्याय से ऐसे कुछ कहा नहीं भगवान ने। और दूसरा अध्याय गीता का सार हमें पकड़ाया। अब ये देखिए मंगलाचरण भी ना बहुत, वास्तव में पहले भी हमने बात करी थी ना, मंगलाचरण बहुत दिव्य चीज है। सभी कुछ कृष्णा भावनामृत में एक्चुअली दिव्यता की सोपान को ही हमें ले जाने के लिए है। कैसे देखिए, इस युद्ध में भी महाभारत में हम देखते हैं, देखिए कई ऐसे संकेत मिल जाते हैं ना, और ये आदर्श, ये व्यवहारिक जीवन आदर्श की बात है। हाँ, व्यवहारिक जीवन और आदर्श की बात है। तो देखिए कैसे ये जब युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ, तो हम देखते हैं ना महाभारत में वर्णन भी है क्या, युधिष्ठिर महाराज वो अपने रथ से उतर के ये रथ से उतर के जाते हैं भीष्म पितामह जी के पास, और उनके पास जाके क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं उनको। भीष्म पितामह जी के पास ना उनको प्रणाम करते हैं, और उनको जाके क्या बोलते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। उनसे कहते हैं युधिष्ठिर महाराज की, हम इस संग्राम, इतने बड़े युद्ध के लिए यहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं, और दादाजी सब कुछ आप ही से हमने सीखा समझा जाना है ना। कितने लालन पालन से, लाड कोट से आपने हमें पाला पोसा, और इतनी शिक्षाएं दी हमें कि राजपाट को कैसे चलाएं नैतिकता से। तो अब हम कैसे युद्ध में या कोई भी कार्य में हम जाएं, कैसे हम बिना आपके आशीर्वाद के हम जा सके, हम नहीं कर सकते ऐसा। तो ये क्या बोलते हैं, आदर पूर्ण भरे वचन शब्द युधिष्ठिर महाराज ने कहे, और उनके दोनों हाथों से, वास्तव में प्रणाम ना दोनों हाथों से करना चाहिए, दोनों हाथों से पैर छुए उन्होंने भीष्म पितामह जी के। भीष्म पितामह जी बड़े प्रसन्न हुए, है ना, खूब प्रसन्न हुए, और बोले कि भाई यशस्वी भव विजयी भव, कि युधिष्ठिर तुमने हमारा दिल जीत लिया, पहले से भी जीते हुए ही थे, लेकिन ये, और मेरे को तुमसे अपेक्षा भी थी कि तुम आओगे जरूर, क्योंकि तुम कभी ऐसे कोई भी काम के लिए जाते तो ऐसे नहीं तुम हमसे बिना अनुमति लिए, हमें बताए या अनुमति लिए और आशीर्वाद लिए तुम कभी नहीं जाते, तो तुम आओगे जरूर, मेरे को पता था, बस मैं देख रहा था कब आते हो। तो बहुत बढ़िया। और उन्होंने
वास्तव में अंतरात्मा से भीष्म पितामह जी ने आशीर्वाद दिया युधिष्ठिर महाराज को। फिर युधिष्ठिर महाराज गए कहाँ पे? द्रोणाचार्य जी के पास। सेम उन्होंने उनसे ही यही आदर्शपूर्ण भरे वचन कहे कि सारी मिलिट्री ट्रेनिंग आपने ही हमें दी, सिखाई इत्यादि। और ऐसे करके उनको प्रणाम किया, और जितने बड़े उपस्थित थे सम्मानित थे सबको प्रणाम किया और ऐसे, और फिर वापस अपने खेमे में आए। और ये युधिष्ठिर महाराज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना पांडवास के सभी का। तो ऐसे करके शायद पांचों भाई गए या युधिष्ठिर महाराज गए, लेकिन ये कर क्या है, भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए ना। एक्चुअली देखिए, मर्यादा का हमें हमेशा पालन करना चाहिए। हाँ, भगवान ना बहुत रीझ जाते हैं व्यवहार देख के। और कृष्णा भावना में तो पूर्ण व्यवहारिक जीवन है। पूर्ण व्यवहारिक जीवन। व्यवहारिक जीवन को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बताइए? हाँ, अनुराधा, दीक्षा, प्रतीक, हर्षा, अदर्स। व्यवहारिक जीवन मतलब व्यवहार में लाना ना। तो दिनचर्या में या प्रैक्टिकल एंगेजमेंट में, प्रैक्टिस में उतारना, प्रैक्टिकल। तो कृष्णा भावना में पूरा प्रैक्टिकल जीवन है, पूरा प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल, प्रैक्टिकल जीवन है वास्तव में। हाँ, तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज प्रणाम करके आए, और भगवान बहुत रीझ जाते हैं इन व्यवहार से, इस व्यवहार से, मर्यादा से, एटीट्यूड से भगवान बहुत रीझते हैं, आचरण से, इससे, इन गुणों से भगवान रीझते हैं ना। इसीलिए वैदिक सभ्यता हमें सिखाती है कि शास्त्रों को हम कैसे समझ के, कैसे शास्त्रों के मर्म को, उनके संदेश को हमारे जीवन में उतारें बढ़िया से। तो फिर ये मंगलाचरण ना, उन्होंने ऐसे प्रणाम किया, प्रार्थना करी, क्षमा याचना करी, और आशीर्वाद मांगा। तो उनकी जीत निश्चय थी। अब देखिए यहीं पे अब पले बड़े तो दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज कौन से कोई अलग अलग घर में पले बड़े, एक ही घर में पले बड़े ना, माहौल सब कुछ एक ही था। बात वही है ना, अब दुर्योधन, वो उसको कितना उतना ही करना था, इतना भी नहीं कि चलो कृष्ण वहां पे उसको उनको जाके प्रणाम करे, या और पांडवज में जाके, अरे वहीं पे युधिष्ठिर महाराज आए उन्हीं को प्रणाम कर लेता, बड़े भाई है ना युधिष्ठिर, तो उनको ही प्रणाम कर सकता था। उतना भी नहीं, नहीं उतना भी नहीं, यही ना। प्रणाम क्या ना। अब देखो, देखिए, वास्तव में हम साधक जीवन में ना, या साधक जीवन को हमें अंगीकार करना ही है, साधना क्रम में बनना ही चाहिए, अंगीकार करना चाहिए। तो देखिए, एक तो प्रणाम करते हैं क्या, कमर झुकी ना, कमर झुकी, सर झुका, हाथ झुके, दोनों ही हाथ झुकने चाहिए, हाँ? उससे वो तो अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए। साथ ही साथ हमारे हृदय का भाव, वो पूरा झुकना चाहिए, है ना। तब जाके बढ़िया बात बनती है पूरी की पूरी। अब कैसा कल्चर है देखिए भारत में, पूरे भारत भर में ही होगा, ये कोई दिल्ली या विशेष कोई राज्य की बात नहीं है। थोड़ा बहुत मैंने देखा क्या, कि लोग प्रणाम करते हैं एक तो उल्टे हाथ से। आप लोगों ने नोटिस किया तो बताइए। अब ऐसे वो राइट हैंडेड ही है ना, ये भोजन ग्रहण करेंगे तो सीधे हाथ से ही पाएंगे, हाँ। और भी पढ़ाई लिखाई का काम करेंगे सीधे हाथ से ही, मोबाइल चलाएंगे ना, कंप्यूटर चलाएंगे अधिकतर सीधे हाथ से ही, सब कुछ। लेकिन प्रणाम करने में तो एक थोड़ी स्टाइल की बात ज्यादा आ जाती है ना, स्टाइल की बात। तो क्या, उल्टे हाथ से प्रणाम करेंगे, और उसमें भी बताओ कहाँ तक, बस घुटनों तक, घुटनों तक, घुटने से हल्का नीचे, और ऐसे बस, जैसे पता नहीं कोई 60 साल के होंगे, वो कमर में दर्द पड़ रहा हो। ये होता है? नहीं भाई। ठीक है, अब सामने वाले भी वहीं रोक देते हैं, ठीक है भाई, हम बस बस बस। ठीक है। तो घुटनों तक ना, उल्टे हाथ से प्रणाम करेंगे, और वो भी बस घुटनों तक ही। माताओं भी शायद करते होंगे ऐसा, ऐसी तरह से, या खैर माताएं शायद नहीं करती होगी, माताएं तो फिर भी सीधे हाथ से ही करते होंगे और ऐसे। लेकिन कई
लड़कों में देखा है ऐसे कि उल्टे हाथ से और घुटनों तक ही जाके बताओ। बड़ा एहसान हो जाता ना। तो ये सभ्यता नहीं है, ये सभ्यता नहीं है, ये शोभा नहीं देता वास्तव में। और इससे पूरा कृष्णा भावनामृत क्या है ना, हमारे हृदय को सरल बनाएगा, हृदय को सरल बनाएगा। और जब तक बताइए हृदय सरल नहीं हुआ, कहाँ हम कुछ भगवत कृपा, भगवान का कोई साक्षात्कार कुछ अनुभव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। रफली बताओ, हम सभी के कम से कम 5 दोस्त तो होंगे ना। ऐसे तो फेसबुक में 500 ही हो भले ही, लेकिन 5 दोस्त तो होंगे ना। अब 5 दोस्त, क्या हम ऐसे 5 दोस्त रखना चाहेंगे क्या जो बहुत ही घमंड हो, जिनको बहुत ही अकड़ हो, घमंड हो? हम रखना चाहेंगे? ओ पता है, ये मेरी दोस्त है, हम 5 साल से दोस्त हैं, ये बड़ी घमंडी है, ये इसका घमंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ। तो देखिए, हम जब दूसरों का चयन करें, लाइफ पार्टनर हम चूज चूज करें, कंपनी चूज करें, स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल टीचर चूज करें इत्यादि, तो हम देखते हैं ना व्यवहार कैसा है, व्यवहार कैसा है। और जब स्वयं की बात है तो भाई थोड़ा नीचे ही झुक जाए ना। घुटनों तक क्यों भाई, चरण में प्रणाम करना चाहिए ना। नतमस्तक मत करो, ठीक है, वो भी देखा जाता है भाई कहाँ तक। अगर वैष्णव हो और सन्यासी हो तो भाई दंडवत प्रणाम करना चाहिए, पुरुषों को तो करना चाहिए, माताओं को दंडवत नहीं, लेकिन ऐसे ही प्रणाम करें। हाँ। तो भगवान बहुत रीझ जाते हैं इस व्यवहार से और सरलता से। पूरा कृष्णा भावनामृत इस प्रकार से व्यवहारिक जीवन है कि कैसे हमारा हृदय सरल बने। बिना हृदय सरल बनाए कैसे हम कुछ सुख या शांति अनुभव कर सकते हैं? असंभव है, असंभव है। और इसीलिए तो जटिलता है सारी, जटिलता इस संसार में बाहर कहीं पे नहीं है, जटिलता हमारे चित्त के अंदर ही है ना। जटिलता, कॉम्प्लिकेशन, हमारा हृदय, हमारा चित्त ही कॉम्प्लिकेटेड है। एंड देन वी से वी वांट अ सिंपल लाइफ। Nevertheless, nonetheless, Bhagavad Gita is our rescue. Bhagavad Gita is always to rescue us, pull us out all together. तो ये मंगलाचरण की बात है। और देखिए, दुर्योधन ने उतना नहीं कर पाया, नहीं किया उन्होंने। और इसमें भी ना भगवान की योग माया शक्ति, अंतरंगा शक्ति ना, वो भी उस हिसाब से नहीं भी कराने दे, वैसा भाव भी उत्पन्न ना कराए दुर्योधन में। क्यों भाई? उसका खल का पाप इतना बढ़ रहा हो तो ठीक हो, उसको फिर पूरा ही भरे और वैसे ही कल्याण हो उनका। हाँ? अगर ये ऐसे भाव और आने लग जाए दुर्योधन में, तो उस समय करने लग जाए, तो भाई भगवान कहीं ना कहीं देखेगा ना, इसने पुण्यवानी करी है। अब भगवान के मित्र, भगवान के एकदम युधिष्ठिर महाराज, पांडवस तो खैर पार्षद ही है भगवान के ना, इटर्नल पार्षद ही हैं। और अगर वो वैसी बुद्धि से भी उनको ना करे, चाहे भाई समझ के ही करे, और संसारिक व्यवहारिक और ये देहात्म बुद्धि से भी करे, तो भी कर तो भगवान के ही पार्षद को रहे ना, और वो पुण्यवानी तो उनकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ठीक है, योग माया शक्ति बोले भाई और इनको पुण्यवानी नहीं बढ़ानी है, हो गया इनका जितना, अब समाधान करें। तो ऐसे करके युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम किया और वो अपने खेमे में वापस आ गए, है ना। और वापस क्या वो आए, आशीर्वाद लेके आए। तो वास्तव में एक साधक जो है ना, हम साधक को, हम सभी को जीवन में आशीर्वाद के लिए ललायित रहना चाहिए, है ना, कृपा के लिए ललायित रहना चाहिए। और साधु संतों से क्या आशीर्वाद मांगे? ये नहीं कि सगाई हो जाए हमारी, कारोबार चल पड़े, एग्जाम पास हो जाए, पासपोर्ट बन जाए, फलाना हो जाए, ढिमकाना हो जाए, कोविड ना लगे। ये नहीं, ये तो ठीक है, आगंतुक है। ये तो है ना, काले न सर्वत्र गभीर रमसा, नारद मुनि की शिक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में, विशेष करके 17 और 18वां श्लोक। उसमें हम समझते हैं कि भाई जीवन में हमारा मोटिवेशन किस चीज के लिए होना चाहिए, हम प्रयास करें, एफर्ट्स डालें, तो किस चीज के लिए? सारा कुछ हमारा एक ही प्रयोजन होना चाहिए, कैसे हम भगवान की अहेतु की कृपा, भगवान की करुणामयी कृपा, है ना, भगवान की निज कृपा, उसको आकृष्ट करें। और वास्तव में ये गाड़ी घोड़ा हो जाए इत्यादि, ये सब तो थोड़ी माई कृपा ही है।
कपट कृपा ही है वास्तव में। क्योंकि जीव का जो स्वरूप है ना, वो स्वरूप क्या है? कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण की सेवा करना। और ये कृपा मांग के हम माइक, सांसारिक, आगंतुक कृपा ना, काम, पढ़ाई लिखाई इत्यादि, इससे हम अपने स्वरूप में नहीं स्थित हो पाते, नहीं हो पाएंगे। इसीलिए थोड़ी कपट कृपा है, और ये यही कपट कृपा मिलती आ रही है ना हमें अनादिकाल से। तो कृष्णा भावना में बहुत व्यवहारिक जीवन है, व्यवहारिक लाइफस्टाइल है। इन गुणों को, आदर्श को कैसे हम अपनाएं जीवन में, और ये सहज सरलता से आ जाएंगे। देखिए, जीवन में दो ही चीज आगे रखी है, दो चीज आगे रखे, बाकी सब आ जाएंगे। वो दो चीज क्या है? भगवत वाणी, भगवत नाम, है ना। भक्तों के संग में, भक्तों के संग में सत्संग सुनिए, है ना, कथा श्रवण करिए, अ, हरि नाम, रूप गुण लीला, भगवान की कथा का श्रवण करिए। और भक्तों के मार्गदर्शन के अंतर्गत रहते हुए भगवत नाम और भगवत वाणी, इनको जीवन में हम आगे रखें। हरि नाम जप करना ना, भगवान का नाम जप करना, और भगवान की वाणी का श्रवण करना, भगवान की कथा, भगवान का गुणगान का श्रवण करना, तो सारे सद्गुण, सारे सद्विचार आ जाएंगे। भागवतम में वर्णन है, इसका समझाया गया बढ़िया से पंचम स्कंद में, 18वां अध्याय विशेष करके 12वां श्लोक। यस्य अस्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, समासते सुरा महद गुना। तो बढ़िया से उसमें वर्णन है। खैर, तो ये कृष्णा भावनामृत, ये व्यवहारिक जीवन, कैसे हम आदर्शपूर्ण जीवन को जिए और अग्रसर हों इसमें, है ना। कैसे उस स्वरूप, उस स्वभाव में आए कि हमारी नेचुरल वृत्ति जो है ना, सेवा वृत्ति बन जाए। नेचुरल वृत्ति सेवा वृत्ति बन जाए, ठाकुर जी की सेवा में हम नेचुरली अपने आप को अवस्थित रखें। तो पिछले अध्याय में हमने देखा बड़े ही संक्षेप में क्या, कि अर्जुन कहते हैं भगवान से कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखो, मैं देखना चाहता हूँ, है ना। विशेष करके क्या, दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र, धृतराष्ट्र के बालकों को सहायता देने कौन कौन आए इस युद्ध में, मैं देखना चाहता हूँ, कौन हमसे युद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, और भगवान ने वहीं पे कहा, है ना, पश्यान पश्यति पार्थ पश्यति, देखो। तो उतना ही देखो, अब भगवान क्या दिखाना चाहते हैं, अर्जुन को मोहित कर दिया ना वहीं पे। तो अर्जुन मोह में पड़ गए, और फिर अर्जुन कहने लगे, मोह में सबसे पहले देहात्म बुद्धि से उनको अनुकंपा उठी, मटेरियल कंपैशन, अपने दादा और को देख के, दुर्योधन को देख के नहीं, दुर्योधन एंड पार्टी को देख के नहीं, विशेष करके भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी को देख के। तो अर्जुन दिखा, अब देखिए, अर्जुन दिखाना भी, देखना भी क्या चाहता था, विशेष करके दुर्योधन और को देखना चाहता था। ठीक है, अब सहज बात है भैया, साम सभी होंगे, लेकिन उसका भाव विशेष करके दुर्योधन को देखना चाहता था, और पार्टी उन सबको। हाँ? और भगवान क्या दिखा रहे हैं? भगवान दिखा रहे हैं भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य जी को, क्योंकि भगवान को पता है अर्जुन की फसावट, वास्तविक फसावट कहाँ पे है। उसी प्रकार हम भी जीवन में ना परेशानी के बीच में फंस जाते हैं, और हम बोलते हैं भाई कहाँ आके फंस गया मैं, कैसी पढ़ाई करने लग गया मैं, कि क्यों इस कॉलेज में, कोर्स में एडमिशन ले लिया, कैसी जॉब में आ गया, कहाँ मैं किस शहर में आ गया, इत्यादि। डिसीजन मेकिंग कलयुग के जीवों के लिए बहुत बड़ी समस्या है बाबा। इतनी बड़ी समस्या है, माताओं को देखो, क्या सब्जी बनाऊं, टेंशन हो जाए। हाँ, भिंडी बनाऊं या आलू बनाऊं या गोभी बनाऊं, क्या बनाऊं। बहुत डिसीजन मेकिंग, बहुत प्रॉब्लम है ना, क्या शर्ट पहनूं, क्या ये पहनूं, क्या ना पहनूं। भयंकर, कलयुग के जीवों का बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं भाई, बहुत बड़े बड़े डिसीजन। कौन सा शर्ट पहनूं, इसके साथ कौन सी पैंट पहनूं, कितना बड़ा बड़ा में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर, तो युद्ध, अर्जुन इसे देहात्म बुद्धि में मोह में पड़ गए। फिर उन्होंने बोला कि भाई सुख कहाँ पे है, और वो सुख की बात जो सारी संसारी सुख की बात, कि भाई किन को हम दिखाएंगे, किन के साथ भोगेंगे, और किन को हम दिखाएंगे हमारा ठाट बाट राजपाट इत्यादि। फिर वो भगवान को कहते हैं क्या, पाप लगेगा।
कृष्ण तुम्हें भी पाप लगेगा, है ना। भगवान तुम ही ये करवा रहे हो, करवाओगे, देखो तुम्हें पाप लगेगा, पाप चढ़ेगा। अरे भगवान तो पूर्ण पवित्र है भाई, पाप का लेश मात्र भी नहीं है भगवान में, लेश मात्र भी नहीं है। ये तो हमारी मूर्खतावश हमें बस लगता है कि भाई, और हम एकदम नितांत अपवित्र हैं, इसीलिए ऐसे भाव भी आते हैं हमारे में। इसीलिए हम समझ भी नहीं पाते शास्त्रों का मर्म क्या है, क्या संदेश है शास्त्रों का। और वो तभी समझ में आएगा जब हम महत् पुरुष का संग मिल पाए हमें। महत् पुरुष मतलब शुद्ध भक्त समझिए, भगवान के शुद्ध अनन्य प्रेमी, अनन्य सेवक, निष्कपट, जिनका जीवन में जो नारायण परायण है ना, कृष्ण परायण जो है, जो मनसा काया वाचा समर्पित है भगवत वाणी भगवत नाम पे, भगवत सेवा में। तो भगवान से पूरी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि ऐसे हमें साधु संत भक्त हमारे जीवन में आए, तो उनकी इस कृपा से फिर भगवत संदेश हमारे जीवन में उजागर होता है, उनकी कृपा से, है ना। और तब भगवान हमें सीरियसली लेते हैं। तो देखिए प्रश्न तो, चलिए प्रश्न पूछ ही लेते हैं, स्लाइटली हिंट तो दे दिया उत्तर का। बट टेल मी, व्हेन डज कृष्णा टेक अ लिविंग एंटिटी सीरियसली? भगवान एक जीव को कब वास्तव में सीरियसली लेते हैं? एनी थॉट्स? जब हम भगवान को लिविंग एंटिटी माने। भगवान तो लिविंग एंटिटी है ही नहीं ना। लिविंग एंटिटी से आप ये कह रहे हो क्या कि भगवान को हम पुरुष समझें? भगवान तो लिविंग एंटिटी मतलब जीवात्मा, है ना। हम जीवात्मा मतलब जीवात्मा से कहने का मतलब कि हम बद्ध जीव, बंधन में ना। भगवान लिविंग एंटिटी है, ठीक है, भगवान इज लिविंग, गॉड इज अ पर्सन, गॉड इज अ पुरुष, बट भगवान दिव्य है, दिव्य आत्मा है पूरे। भगवान विष्णु तत्व है और हम जीव तत्व है, हम जीव कैटेगरी में है। कृष्णा इज सुप्रीमली डिवाइन, सच्चिदानंद विग्रह ना, टॉप टो टू हेड। कृष्ण तो दिव्य की मूर्तिमान है, और हम पैर के नाखून से लेके सर सर तक ना, हम पूरे ही बहुत ही हमारे अपवित्र में हम बंधे पड़े हैं। तो अनुराधा जी कह रही हैं कि क्या, जब हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं तब भगवान हमें सीरियसली लेते हैं। नहीं जी, तब भी नहीं ले पाते भगवान सीरियसली हमें, तब भी हमको भगवान हमें नहीं ले पाते सीरियसली। तो फिर से प्रश्न ये कि भगवान हमें कब सीरियसली लेते हैं, भगवान एक जीव को कब सीरियसली लेते हैं? या समझिए थोड़ा लौकिक व्यवहार से अगर कहूँ, लौकिक भाषा में, भगवान एक जीव को कब भाव देने लगते हैं? ना, कब उसको भाव देने लगते हैं? अभी ये भगवान, जब हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं, ये एक्चुअली इतना शुद्ध भाव नहीं है, ये इतना लॉफ्टी ऊंचा भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत मनमानी की बात है ना भाई। फिर बस इतना कि भाई मैं और कृष्णा, बीच में कोई नहीं चाहिए, अब मैं समर्पित। लेकिन कैसे पता चले भाई तुम समर्पित हो कि नहीं हो, कितने समर्पित हो, क्या हो? भगवान अर्जुन को स्वयं में वैसे कहते हैं आदि पुराण में। और इसको हम संसार की वर्किंग्स, संसार की वर्किंग्स में भी समझ सकते हैं। संक्षेप में भगवान आदि पुराण में अर्जुन को कहते हैं, अ, ये में भक्ता जना पार्था, ने में भक्त न में भक्ता च ते जना, अ, मद भक्ता नाम च ये भक्ता, त में भक्ता सतो तम मतम। अर्जुन को भगवान कहते हैं, ये में भक्त जना पार्था, हे पार्थ जो कहता है ना वो जन कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, न मैं भक्ता च ते जना, वो मेरा भक्त नहीं है वास्तव में। तो फिर कौन है? मद भक्ता नाम चाहिए भक्तास। खैर हम उत्तर में आते हैं अभी, और कोई? हाँ, तो मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता, स में भक्ता तमो मत है। जो मेरे भक्त का भक्त है ना, मद भक्ता नाम, मेरे भक्तों का नाम, मेरे भक्तों का जो भक्त है वही वास्तव में मेरा भक्त है। और यही भागवत गीता और यही श्रीमद् भागवतम का भी संदेश है, सर्वत्र हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में इसी का उल्लेख है।
तो भगवान हमें कब भाव देते हैं, कब भगवान हमें सीरियसली लेते हैं? जब हम भगवान के भक्त को सीरियसली लेने लगते हैं ना, जब हम भक्तों को सीरियसली लेने लगते हैं। अब भगवान वास्तव में हमें तब भी इतना सीरियसली नहीं लेते जब हम नाम जप करने लग जाएं, समझो। अभी कहीं ना कहीं हमें समझो ऐसे ही माला पकड़ ली, उठा ली और जपने लगे। ठीक है, नाम जप की भी महिमा है, सब कुछ है, लेकिन सुकृति इत्यादि सब कुछ है, लेकिन भगवान तब भी सीरियस नहीं ले लेंगे। फिर अब भागवत गीता हम खुद से पढ़ने बैठ जाएं, ठीक है, वो भी बहुत शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण लाएगा, लेकिन भगवान फिर भी सीरियसली नहीं लेंगे। भागवत गीता नाम जप में भी सारा का सार यही है ना, कि कैसे हम अनुगत्य भाव में आए और भक्तों के संग में भक्ति करें। तो ना, भगवत भक्ति भक्त संगे न संजायते। तो भक्तों के संग में, तो भगवान हमें तभी सीरियसली लेते हैं जब हम भक्त को सीरियस लेते हैं, भगवान के भक्तों को, अन्यथा तो नहीं। तो एक थोड़ा सामान्य उदाहरण देखिए, प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, अब वो हमें सीरियसली लेंगे क्या? नहीं लेंगे भाई, ठीक है, प्रधानमंत्री जी के लिए सभी जनता है इत्यादि, सब कुछ रह रहे हैं सब बढ़िया से और व्यवस्था है इत्यादि, लेकिन कोई ऐसा विशेष नोटिस वाली बात नहीं है ना, कोई विशेष नोटिस वाली बात नहीं है। लेकिन समझो, अगर प्रधानमंत्री जी का कोई प्रिय मित्र, प्रिय संबंधी, या उनके डिपार्टमेंट में कोई काम करने वाला उनका सेक्रेटरी है, वो उनके बहुत प्रिय है, और उस प्रिय सेक्रेटरी के अगर हम नजदीक में है, उनके प्रिय हैं, तो प्रधानमंत्री जी के नोटिस में हम आएंगे ना, फिर प्रधानमंत्री जी भी हमें थोड़ा घास डालेंगे, है कि नहीं? ऐसा ही होता है ना, कई इवेंट्स होते हैं, कई शोज होते हैं ना। अब पता चले सचिन तेंदुलकर कहीं आया है और बोल दे भाई, अरे तुम तो सचिन के उसके उसको चाचा के नाना के दादा के दूध वाले के लड़के के टीचर को उसको जानते हो ना, तो यार मेरा भी एक पास अरेंजमेंट करा दो ना उनके थ्रू। उसी प्रकार से भगवान हमें तभी सीरियसली लेते हैं जब हम भगवान के किसी अंतरंग पार्षद, अंतरंग पार्षद को भी हम नहीं पहचान पाए, तो भक्तों को भक्तों को अगर हम पहचाने और अपने जीवन में उनको ले आए, भक्तों के संग में रह के भक्ति करें ना, तो भक्ति तीव्रता को पाती है, एकदम से पाएगी तीव्रता को, निसंदेह। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, भगवान हमें तभी सीरियसली लेते हैं। तो अर्जुन फिर हाँ, हम भागवत गीता की बात कर रहे थे ना, तो ठीक है, अर्जुन ने कहा कि भाई सेंस एंजॉयमेंट रुक जाएगी ना, ऑब्स्टेकल हो जाएगा इस वार से, सेंस एंजॉयमेंट में ऑब्स्टेकल हो जाएगा भाई, और ये बहुत परेशानी हो जाए। बद जीवन में देखो, अगर सेंस एंजॉयमेंट में बाधा आ जाए ना, कितनी परेशानी हो जाए, बाप रे भयंकर। सोचो, अभी सैटरडे संडे अधिकतर जो ऑफिस में काम करते हैं, सोमवार से शुक्रवार, शनिवार रविवार बाजार जाने को नहीं मिले, ठेला में खाने को नहीं मिले, चाट पकौड़ा नहीं मिले, ये नहीं मिले, बैट बॉल देखने को नहीं मिले, क्या कुछ नहीं मिले, बहुत दिक्कत हो जाए ना। और फिर आदमी कर रही किस लिए कर रहा हूँ मैं जॉब, किस लिए कर रहा हूँ मैं स्टडीज, अगर मैं ठेले में जाके गोलगप्पा नहीं खा सकूं, अगर मैं रात भर काली नहीं कर सकूं अपनी टिकटॉक में लगा के, क्या फायदा फिर मेरा इतनी मेहनत करके जॉब करने का, इतना स्ट्रेस पालने का क्या फायदा? हाँ, अगर मैं बढ़िया से 3G 4G 5G में इंटरनेट में अपने आप को एडिक्ट ना कर सकूं, तो बहुत बाधा हो जाए ना। तो ये बद्ध जीवन में बाधा हो जाती है बहुत। तो यही अर्जुन कह रहे हैं कि भाई ऐसे तो हम बद्ध, अब वो हम सभी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, is representing all of us, so sense enjoyment में there will be a big blockage, big obstacle, so I don't want to fight। देन पाप चढ़ेगा, कृष्ण तुम्हें भी पाप लगेगा, सबको पाप लगेगा, तुमको, इसको, उसको, उसको तो ज्यादा ही लगेगा। हाँ, हम भी ऐसे बोलते हैं ना, फिर क्या करें, फ्रस्ट्रेशन में, क्रोध में, जब हमारी काम नहीं बन रही होती है ना, तो भाई पाप चढ़ेगा, पाप चढ़ेगा। फिर भी अर्जुन के सारे ये जो भाव है ना, बड़े सात्विक विचार के हम देख सकते हैं। फिर आगे क्या बताया उन्होंने, कि ये
कुल नष्ट हो जाएगा। पिंड दान देना इत्यादि है ना, ये पूरा नष्ट होते रहेगा। परंपरा, ट्रेडिशन, कल्चर जो चला आ रहा है, और हम देख ही सकते हैं डाउन हिल में ही है। डाउन, अभी देखो दिल्ली, बम्बई इत्यादि बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े जगह में क्या ज्यादातर कितना मॉल कल्चर है ना इत्यादि। वैदिक सभ्यता से तो हम बहुत डिस्टेंस में हुए जा रहे हैं, डिस्टेंस में हुए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे ना, एक भक्ति न लंदन में रहती है, भारतीय मूल से है, और उनके माताजी पिताजी उनके लिए वर देख रहे थे कोई विवाह के लिए ना। और ठीक है, भक्ति ने वो नाम जप करती है, और भक्ति के अंगों को अंगीकार किया उन्होंने जीवन में, तो वैसा लाइफस्टाइल है उनका। अब उनके माताजी पिताजी उनके लिए कोई एक योग्य वर योग्य वर तो मिलना बहुत मुश्किल है एक भक्तिन के लिए, लेकिन ठीक है कि वर ढूंढ रहे थे सभ्य परिवार में। तो एक परिवार वालों ने मना भी कर दिया कि अब वो जो भक्ति ने, उन्होंने बोला कि भाई मैं नाम जप करती हूँ, भले ही 16 नहीं बोला होगा, 16 माला नहीं करती, 4 8 जितना भी, लेकिन मैं नाम जप करती हूँ, ये मेरी नियमित रूप में, ऐसा मेरा लाइफस्टाइल है, हैबिट्स है ना, बोलते हैं ना हैबिट्स क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, क्या पसंद है इत्यादि। तो उसने बताया ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, मेरे को नाम जप करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है भगवान के नाम जप करने में, तो मैं ये रोज करती हूँ। कीर्तन सुनने में आनंद आता है मेरे को, और मेरा थोड़ा खाना पीना का मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ स्वास्थ्य के हिसाब से भी, और मैं ऐसे ये प्याज लहसुन का सेवन नहीं करती, और मैं चाय इत्यादि भी नहीं पीती हूँ। तो इस हिसाब से, और फिर उन सामने वालों से पूछा, भाई आप बताइए क्या आपको रिश्ता समझ में आ रहा है, आगे बढ़नी है? तो उन्होंने बोला, लड़कों वालों ने क्या बोला कि भाई आपकी जो बिटिया ना है बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा ही बढ़िया है ना, ये बहुत थोड़ी ज्यादा ही शुद्ध है, पवित्र है, सुशील है, हमें इतनी ज्यादा चाहिए नहीं एक्चुअली। क्यों, हमारा जो रोनू सोनू मोनू है ना, चिंटू मिंटू हमारा जो है ये, है ना, चुन्नू मुन्नू, जो हमारा लड़का है, ये इसकी ऑफिस पार्टीज और होती है, ऑफिस पार्टीज में जाता है, और आपको तो पता ही है भाभी जी, ऑफिस पार्टीज में थोड़ा बहुत ड्रिंक भी करना पड़ जाता है, पड़ता है, करते हैं आजकल तो सब बच्चे करते हैं ना। अब फिर ऑफिस पार्टीज में कभी कभी थोड़ा स्मोक भी करना पड़ जाए, सिगरेट भी पीना पड़ जाए, तो ये बराबर बैठेगी नहीं, इसलिए हमें जम नहीं रहा है। अब देखो कैसे दुर्भाग्य ना, कैसा दुर्भाग्य। अरे कितनी भाग्य की बात है किसी के जीवन में अगर भक्तिन माता आए, है ना, उसका प्रवेश हो, और फिर पूरा घर का माहौल बदल जाए। लेकिन ये क्या, नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें भजन में परिवार या ऐसा नहीं चाहिए। और थोड़ी बेटी अगर आपकी थोड़ी सी इसके साथ ही, अलग से नहीं, इसके साथ ही थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा हमारा लड़का कर ले, थोड़ा थोड़ा सा आपकी बेटी साथ में, पार्टनर है ना, तो लाइफ पार्टनर तो सहयोग देती है ना, तो ये भी थोड़ा सहयोग देती है अगर ड्रिंक करने में, शराब पीने में ना, शराब पीने में। अब शराब का शब्द ही देखो ना, सड़ा हुआ पानी, वो सड़े हुए पानी को पीने में अगर ये थोड़ा साथ दे तो बढ़िया। और फिर क्या कि बाहर आना जाना ना, इसकी सोशल पार्टी इत्यादि, तो ये खैर तो ये कल्चर ये फिर मना कर, तो देखिए कल्चर की बात है ना, कल्चर की बात, अर्जुन कितना कंसर्न दिखा रहे हैं, कितना कंसर्न दिखा रहे हैं कि कल्चर के लिए, किसके लिए, माताओं के लिए, स्त्रियों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बुजुर्गों का क्या होगा, ब्राह्मणों का क्या होगा, शास्त्रों का क्या होगा, ये सब मैंने सुना है गुरुजनों से। हाँ? कल्चर लुप्त होते रहेगा ना, कल्चर लुप्त होना मतलब हमारी पहचान, आइडेंटिटी सब लुप्त हो जाएगी, सब गई, लुप्त हो जाएगी। हाँ? और फिर कुछ टाइम बाद हम खुद ही बड़े ही मारे मारे फिरेंगे आइडेंटिटी को लेके, और फिर क्या बोलेंगे, भाई भाषा को रिस्टोरेशन करो, हिंदी लाओ, संस्कृत होनी चाहिए, ये करो वो करो, फिर हम वापस से हाथ पैर मारेंगे खूब उस कल्चर, उस आइडेंटिटी को पाने के लिए। तो ये सब आदर्श अर्जुन स्थापित कर रहे हैं, बता रहे हैं, इस कल्चर लॉस होगा, कितना कंसर्न है उनका सभी के लिए। और उधर श्रीमान दुर्योधन जी, श्रीमान
धृतराष्ट्र जी ना, उनका कंसर्न कहाँ पे है? मैं और मेरा, है ना, कुर्सी को लेके, इंद्रिय तृप्ति, सुख भोग, इसी को लेके। कहाँ उनको चिंता थी वास्तव में राज्य की ना। तो ये अभी तक अर्जुन ने ये चार मुख्य कारण बताए। और पांचवा अभिजात जो हम श्लोका पढ़े दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है ना, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, है ना, अर्जुन रोने लगे, रो रहे हैं वो, कंपन उठ रहा है पूरा। विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। देखिए ये भागवत गीता ऐसी थेरेपी है ना, कितना थेरेपी चलता है ना, फिजियोथेरेपी, ये थेरेपी वो थेरेपी। भागवत गीता इतनी हमें निरोग करने वाली थेरेपी है। अब देखे, यहाँ तक पहले अध्याय में भगवान ने एक शब्द नहीं कहा। और ये व्यवहार व्यवहार से भी बात उठी ना आज अभी चलते ही व्यवहार। अब भगवान का व्यवहार देखे, भगवान चाहते तो अर्जुन को शुरू में ही टोक सकते थे ना, शुरू में ही टोक देते। जब अर्जुन ने थोड़ा बहुत बोलना स्टार्ट किया था ना कि भाई कंपन हो रहा है मेरे को, गांडीव मेरे हाथों से छूटा जा रहा है इत्यादि, तभी टोक देते भगवान अर्जुन को। और टोक के क्या बोल सकते थे, भैया अभी युद्ध करो, बाद में देखेंगे ये सब ये वो। लेकिन नहीं, भगवान धैर्य से, पेशेंटली और अटेंटिवली सुन रहे हैं अर्जुन को। कितना अच्छा थेरेपी सेशन दे रहे हैं भगवान। जीव को वास्तव में हमें बहुत राहत भी मिलती है जब अंदर का हम निकाल भी दें, निकाल रहे हैं। तो भगवान समझ रहे हैं अर्जुन को कि ठीक है मेरे लल्लू लाल, बेटा अर्जुन, निकालो आप, बोलो, बोलो, है ना, बद्ध जीव में हम लल्लू लाल ही है ना सब। तो भाई निकालो, बोलो। तो भगवान कितना सुन रहे हैं अर्जुन को धैर्य से। और अर्जुन हम सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पास कुछ और नहीं है, यही हमारे भी कारण है इस जीवन में बढ़िया से पार्टिसिपेट नहीं करने का। और अभी तक भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, अब आगे देंगे, बताएंगे। अब इसके दूसरे अध्याय का पहला श्लोक बहुत गजब का लगता है श्लोक। और तात्पर्य तो अति गजब, प्रभुपाद के तात्पर्य जो है ना दिव्य है, सब तात्पर्य। इतना रस छुपा हुआ है प्रभुपाद के तात्पर्य में, भयंकर रस छुपा हुआ है। जीवन की काया पलट दे पूरे के पूरे प्रभुपाद के तात्पर्य। तो प्रभुपाद के उस तात्पर्य में अभी हम देखेंगे। एक बात बताइए, उसी तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते भी हैं, कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो उस डूबते हुए व्यक्ति के कमीज पैंट, उसको बचाना आवश्यक है, उसको खींचे उसको बचाएं, या व्यक्ति को बचाना आवश्यक है? व्यक्ति को ना, ठीक है नहीं? भाई उसके कपड़े को बचा के क्या करोगे? मोबाइल फोन को बचा के क्या करोगे? पर्स को बचा के क्या करोगे? अगर पर्स जा रहा है जाने दो, भले उसमें पैसा हो, पासपोर्ट हो, बैंक कार्ड हो, जो हो, है ना। और व्यक्ति को बचाना अति आवश्यक है ना। अब उस व्यक्ति को बचाने में अगर उसके पैर में हमें थोड़ा खरोंचना भी पड़े, थोड़ा जोर से खींचना भी पड़े, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे, करेंगे। उसमें चोट भी लग जाए तो भी दिक्कत नहीं है, बाल को खींचना पड़े एकदम जोर से तो भी खींच लेंगे हम। यह व्यक्ति को बताना अति आवश्यक है। उसी प्रकार से, है ना, आत्मा और शरीर, जीवन तो वास्तव में तभी शुरू होता है जब हम ये आत्मा और शरीर का भेद समझ सकें। तो किसको बचाना आवश्यक है थी, आत्मा को या शरीर को, है ना, ये समझना चाहिए हमें, किसको बचाएं। तो अभी तक जो अर्जुन का सारा विलाप है ना वो शरीर को लेके ही। और बद अवस्था में आत्मा का दर्शन, आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या कर्तव्य है, ये सब तो कोई बोध ही नहीं होता ना हमें, कुछ बोध ही नहीं होता इन सब का बद अवस्था में। तो अर्जुन को कोई बोध नहीं हो पा रहा अभी, क्योंकि वो हम सबका अगेन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इज रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ अस। उसमें वो जाके ऐसा कर रहे हैं। तो ये 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 रोना, है ना, मटेरियल कंपैशन और टीयर्स, ये रोना, इनडिसिसिवनेस, ये सब इत्यादि, these are all signs of the ignorance of the real self।
ऐसा प्रभुपाद के अगर अंग्रेजी तात्पर्य देखोगे ना, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक का पहला वाक्य यही है। मटेरियल कंपैशन, लैमेंटेशन, विलाप करना। मटेरियल कंपैशन, कंपैशन, भौतिक अनुकंपा, और विलाप करना, और क्या, क्रंदन, रोना। ये सब किसके संकेत देते हैं? ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द रियल सेल्फ। व्यक्तिगत हमारी जो हमारी मूल पहचान है, उसका अज्ञान के अभाव, उसके ही अभाव के कारण ही फिर ये मटेरियल कंपैशन, लेमेंटेशन और टीयर्स है। अन्यथा तो कोई आवश्यकता नहीं है, कोई स्पेस नहीं है सच। इसी कारण से फिर भगवान आगे बताते हैं। अभी दूसरे ही श्लोका भगवान बोलते हैं यहाँ पे, कुटस्त्वा कश्मलमिदम, ना, विषमे समुपस्थितम। कुटस्त्वा, कहाँ से ये तुम में मल आया? कश्मलमिदम, ये गंदगी, ये मल कहाँ से आ गया भाई अर्जुन तुम में? भगवान हैरान हो गए, चौकन्ना हो गए ना एक बार, कि भाई हे जीव, कैसी बातें कर रहे तू? जैसे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं जब देखो ग्रंथ वितरण करने जाते हैं भक्त लोग, या कहीं पे भी कोई प्रचार सेवा कार्य इत्यादि में जाते हैं, और लोग, अगर भक्त लोग कृष्णा भावनामृत का थोड़ा सा दर्शन दें और विशेष करके आत्मा के बारे में बताएं, तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, लेकिन क्या, उनको ऐसे उबासी सी आने लगती है, मुंह खुल जाता है, और बड़ी मुश्किल होती है संबंध समझने में, या भाई ये क्या बात चल रही है इत्यादि, और बड़ा शॉकिंग लगता है सॉर्ट ऑफ, इन अ वे। खैर, तो कृष्णा इज क्वाइट शॉक कि भाई हाउ कम दिस dirt has come upon you at this point in time. कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। अनार्य अस्वर्गम, है ना? भाई ये आर्य नहीं है, ये अनार्य है। ये एक सिविलाइज्ड व्यक्ति के निशानी नहीं है। हाँ, और ये स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कराएगा। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कराएगा। ये तो कीर्ति नहीं, अकीर्ति है। ये कुल परिवार की, समाज की कीर्ति नहीं बढ़ाएगा। तो ऐसे भाव तुम में कहाँ पे आए, कैसे आए? और इस श्लोका के तात्पर्य में प्रभुपाद विशेष रूप से प्रेशर, स्ट्रेस देते हैं, है ना? विशेष रूप से बल पूर्वक समझाते हैं। क्या समझाते हैं? भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, ना, तो भगवान शब्द के बारे में बताते हैं। अब देखिए कितनी विडंबना है। भारत भर में हम सभी का जन्म हुआ इत्यादि, विशेष करके जो भारत की भूमि से जुड़े हुए हैं, वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए हैं ना काफी हद तक, फिर भी कल्चर है ना, ऐसा इतना लुप्त नहीं हुआ। और वो किस लिए? कृपा है संतों की, भक्तों की, साधुओं की कृपा है कि वो भ्रमण करते हैं और सनातन धर्म, भगवत धर्म का प्रचार करते हैं, भगवान की महिमा का प्रचार करते हैं, है ना? सात्विक जीवन, एक्चुअली सात्विक क्या, ये दिव्य जीवन का ही वो बताते हैं उसके बारे में, और कैसे हम आ सकें उस स्तर पे। तो भगवान इसके श्लोका के तात्पर्य में, प्रभुपाद सॉरी, इस श्लोका के तात्पर्य में भगवान शब्द पे कितना बल देते हैं और समझाते हैं। इससे पहले तो भारत में जन्मे हम सब, लेकिन हमने कभी प्रयास नहीं किया ना, अगेन सामान्य रूप से, कि भगवान शब्द का भी कुछ अर्थ है क्या, क्या है तो भाई ठीक है, होगा, है भाई, क्या बड़ी बात है, क्या नहीं बात है, समथिंग। बट यही कोई टेक्निकल टर्म हो जाए ना, समथिंग, इट रियली गेट्स आवर अटेंशन। तो प्रभुपाद समझाते हैं भगवान शब्द का क्या अर्थ है। भगवान ना, जो सारे भाग्यों को धारण करने वाले, हाँ, सारा ऐश्वर्य तो भगवान से ही है, भगवान का ही है, भगवान से ही है। तो उन सारे ऐश्वर्यों को ये पराशर मुनि विष्णु पुराण में व्याख्या, उन्होंने उसकी परिभाषा दी है भगवान शब्द की, 6547 बताते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में, और हम देख भी सकते हैं आगे। तो बताते हैं पराशर मुनि व्यासदेव जी के पिताजी, कि भगवान शब्द का उन्होंने परिभाषा बताई, क्या, जो सारे भाग्यों का मूल रूप से, ओपुलेंसेस या ऐश्वर्य, ये भाग्य क्या है? कि क्या, ये ज्ञान। तो ज्ञान एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है ना। इस संसार में कौन अज्ञान रहना चाहता है? कौन अज्ञान की ओर है? कोई नहीं।
उस कोई अज्ञान को भी दिखाता है ना, तो उस अज्ञान में भी वो कितना, भाई मैं कितना बढ़िया लग रहा हूँ, तो ही। तो खैर सभी ज्ञान की ओर है ना, तो भगवान तो ज्ञान की मूर्तिमान है, पूरी की पूरी ज्ञान के स्रोत है सभी कुछ। सारा ज्ञान तो उन्हीं से है वास्तव में। हाँ, तो ज्ञान एक ऐश्वर्य हुआ ना। अब भागवत गीता जैसा दिव्य ज्ञान अनपैर है ही नहीं कोई, अद्वितीय है। अद्वितीय है ही नहीं कोई ऐसा ज्ञान। तो सारा ज्ञान कृष्ण से है। ये भगवान की परिभाषा, जो समस्त ज्ञान को धारण करते हैं। फिर क्या, यश। यश है ना, फेम। अब देखिए ज्ञान की बात ना, भागवत गीता ये प्रवचन करने से पहले, ये संवाद से पहले, बताओ भगवान ने कहाँ जाके कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करी हो, कुछ रटा रटा हो, या कोई योगशाला में जाके ध्यान और लगाया हो, सिद्धि विद्धि पाई हो, कुछ ना भाई। वो भगवान ही क्या जो सिद्धि और करके भगवान बने ना। सिद्धि करके आप सिद्धि बन सकते हो, बस उतना ही। भगवान थोड़ी ना, है ना। और सिद्धि करने का मतलब क्या है कि भाई अभी आप सिद्ध नहीं हो, बद्ध हो। अब भगवान बाय डिफॉल्ट कभी बद्ध होते ही नहीं, बाय डिफॉल्ट ना, कृष्णा कैन नेवर बी बद्ध। कई चीजों के लिए भगवान बाध्य है। क्या, अज्ञान। अज्ञान का स्पर्श ही नहीं होता भगवान को। पाप, पाप का स्पर्श ही नहीं है भगवान को, पता ही नहीं पाप क्या होता है भगवान को। अज्ञान भी क्या होता है पता ही नहीं। हाँ, तो सारे ज्ञान कृष्ण से ही है। हाँ, और सहज नेचुरल, कुछ कुछ एफर्ट नहीं। भगवान मतलब कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़े बाबा। भगवान मतलब कोई एफर्ट नहीं, इच्छा मात्र से ही। हमारे इच्छा मात्र से क्या होता है, कुछ नहीं होता। भगवान तो इच्छा मात्र से ही सब कुछ ना। तो सारा कुछ इच्छा मात्र से ही। इसलिए भगवान का ज्ञान तो भाई इसकी कोई संसारी आंकलन के हिसाब से हम नहीं लगा सकते इत्यादि। नेचुरल है, नेचुरल है कृष्ण में ये ज्ञान, एफर्टलेस, कुछ करके नहीं मिला है। साधना करके या ऐसे साधना करके क्या बस सिद्धि होंगे भाई, और क्या। तो सिद्ध नहीं हो ना। but it is that thing doesn't work with Krishna. It was not like, okay, Krishna is imperfect at one point in time and then he did something and became perfect or knowledgeable. No. So ज्ञान, यश, है ना, नो पर्टिकुलर ऑर्डर बट अनदर, भगवान का ऐश्वर्य, यश, फेम। अब फेम देखिए, क्या, माखन चुराया ना फिर भी प्रसन्न प्रसिद्ध है भगवान, माखन चोर नाम से, है कि नहीं, मंदिर है। माखन चोर, रन छोड़ के भाग गए ना भगवान, मंदिर है, गुजरात में मंदिर है, और भी कई जगह। नाम भी रखते ना, माखन चोर नाम, रन छोड़ नाम। अभी संसार में कोई चोर की प्रशंसा होती है क्या, कोई नाम रखते हैं क्या। लेकिन ये कृष्ण है। सब तरह से भगवान फेमस है भाई। परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर में बहुत अच्छा प्रभुपाद और समझाते हैं इन सब के बारे में थोड़ा। बॉब कोहेन से उनकी जो चर्चा उसके अंतर्गत, इतने फेमस है भगवान कि भैया डाकुओं लुटेरों सभी को आकर्षित करते हैं, है ना। सभी की गुणगान करते हैं भगवान, सभी उन्हीं के फेम की गुणगान करते हैं। ठग चोर बदमाश जो भी हो, सज्जन या दुर्जन। हाँ, तो क्या, ये फेम, यश। हम्म, फिर बल, सारा बल, फिजिकल कहो कुछ भी कहो, सब कुछ स्ट्रेंथ की भंडार है भगवान। गोवर्धन पर्वत उठाया ना इत्यादि। अब ये ऐश्वर्य की बात है। अब भगवान के लिए पर्वत उठाना क्या बड़ी बात है। अब भगवान उठा रहे हैं क्या पर्वत को। अब जैसे हमारे लिए भी शरीर उठाना चलना क्या बड़ी बात है ना, नेचुरल है ना। वैसे ही भगवान और के लिए पर्वत उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये ऐश्वर्य की बात है, जब हम भगवान की माधुर्य को समझे ना, तो ऐश्वर्य थोड़ा संकुचित हो जाता है। बट खैर संसार में अभी हमें भगवान का ही परिचय नहीं है ना सही से, तो अभी भगवान जैसा बल कहाँ पे किसी के पास, बताइए आप। 6 दिन की आयु में पूतना का वध करना इत्यादि, क्या कुछ नहीं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में हम कृष्ण लीला में समझते हैं, श्रवण करते हैं, हम सुनते हैं क्या, जब मुचुकुंद लीला की कथा में मेरे ख्याल से आता है अंतर्गत, रन छोड़ के भगवान भाग रहे हैं, है ना, श्री श्री कृष्णा बलराम जा रहे हैं इत्यादि। और फिर
मुचुकुंद लीला के अंतर्गत आता है। खैर, एक पर्वत से, बड़े ऊंचे पर्वत से, गुफा से निकलते हुए इत्यादि बड़े ऊंचे पर्वत से भगवान छलांग लगाते हैं, दोनों के दोनों कृष्ण बलराम छलांग लगाते हैं और पर्वत से नीचे गिरे। और क्या, जैसे कोई बालक हो ना, कोई बालक हो सोफे से नीचे गिरा, को क्या होता है, उसको कुछ नहीं, और गिरा और फिर उठा और चल पड़ा। तो उसी तरह से कृष्ण बलराम ने बड़े पर्वत से छलांग लगाई, नीचे गिरे, चल पड़े दोनों, कंधे पे कंधे डाले एकदम, हाँ, ऐसे। तो ये बल, तो ज्ञान, यश, हाँ, बल, और क्या, ज्ञान, यश, बल, और ये फेम हो गया ना, स्ट्रेंथ हो गया, फिर आपका सुंदरता, ब्यूटी, है ना। भी सुंदरता में कृष्ण का कौन सुंदर, अब देखो आप, कोई जो भक्ति में अभी तक नहीं आ पाए हैं इत्यादि, लेकिन फिर भी कृष्ण को देख के सभी ललायित होते हैं भाई, है ना। कृष्ण को देख के सभी ललायत होते हैं। अभी कोई के भजन और में रुचि नहीं है, लेकिन अगर घर परिवार में चलो, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। तो अब ये ना, भगवान की लीलाएं इतनी कमनी है, इतनी कमनी है, ब्रह्मा जी हैरान हो जाते हैं, ब्रह्मा जी परेशान हो जाते हैं, एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं ब्रह्मा जी शिव जी। ऐसी कमनीय लीला है भगवान की, और प्रार्थना करते हैं वो, ब्रह्मा शिव तक प्रार्थना करते हैं कि इन लीलाओं को हम थोड़ा श्रवण कर सकें, सुन सकें, समझ सकें, हमें कोई प्रवेश, हमें भी ऐसी कोई दूरबीन कुछ करिए, हमारा समाधान, हम तो बड़े बेचैन हो रहे हैं। तो ऐसी माधुर्य भगवान का, ऐसा सुंदरता, बाप रे, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। ब्रह्मा जी स्तुति गाते हैं भगवान की, तो बताते हैं भगवान की सुंदरता की महिमा करते हैं। अनंत सुंदरता भगवान की, सर्वत्र भागवत गीता भागवतम सब जगह हम इसका श्रवण करें, जिंदगी कम पड़ जाए। ये सब भक्तों की कृपा से ही हम थोड़ा बहुत लेश मात्र भी अगर समझ सके तो, है ना। तो ज्ञान, नॉलेज, स्ट्रेंथ, फेम, यश, फिर क्या, ये ब्यूटी, फिर धन, रिचेज, धन ना, सारा धन तो भगवान का ही है, सभी कुछ, पत्थर से लेके सभी कुछ वास्तव में कृष्ण का है। तो और देखते हैं ना हम कृष्ण लीला में, अब ये भगवान, अब हमारी श्रद्धा नहीं है ना, इसलिए हमें अपने आप को बताना पड़ता है कि मेरे लल्लू भगवान है, और देख भगवान का अर्थ समझ, ये ऐसी बात है। तो सारा धन, ये 16,108 रानियां भगवान की है ना द्वारका में, उनके लिए 16,108 अलग अलग महल, सब कुछ अलग है, क्या किसी में ऐसा कोई धन की सीमा इत्यादि। और ये सब होने पे भी छठा क्या भगवान का ऐश्वर्य, वैराग्य, वैराग्य, नंबर वन वैराग है भगवान में, नंबर वन, सभी चीज में नंबर वन है भगवान। फिर से वही परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर, आप सब उसका थोड़ा स्टडी करिए, उसमें कितना बताते हैं प्रभुपाद, रास्कल डम में भी भगवान नंबर वन है, प्रभुपाद बताते हैं वहां पे, है ना, रास्कल डम में भी नंबर वन, एब्सोल्यूट ना कृष्णा, वन साइडेड, ऑल गुड। रास्कल डम भी ऑल गुड है भगवान की, और छलिया भी नंबर वन है भगवान, गैम्बलर भी नंबर वन है, छलिया भी नंबर वन है, बट ऑल गुड। संसार में जो छल कपट है ना, वो क्या लोगों को परेशानी में डाल देता है, और कृष्णा का ये जो छल कपट करना है, ये लोगों को परेशानी से उभार देता है। तो ये भगवान की परिभाषा अ, दूसरे अध्याय के दूसरा श्लोका में प्रभुपाद थोड़ा समझाते हैं। और वैराग देखिए, ऐसा वैराग भगवान में कि भाई कहीं पे वो फंसे हुए नहीं है, कहीं पे भौतिक तो भगवान को स्पर्श नहीं होता है, इतना वैराग है कृष्ण में। देखो सब कुछ, ज्ञान होते हुए भी, धन होते हुए भी, सुंदरता होते हुए भी, यश होते हुए भी, बल होते हुए भी, वैराग कितना, बाप रे, कितना बड़ा बल ये है, ऐश्वर्य है वास्तव में बैराग उत्पन्न होना। और हम संसारी मूर्खों में देखें, 2 टके का ज्ञान नहीं होता है हमें, लेकिन घमंड इतना, और हम बताना चाहते हैं कि भाई वो मैंने ही किया था, ये मेरा ही ज्ञान है, मेरा ही आइडिया, मेरा ही लॉजिक, मेरी डिस्कवरी है। हम्म? कोई हमें सुंदरता नहीं हो, क्या सुंदरता इस चमड़े के शरीर में, है क्या कोई सुंदरता,
बिना मेकअप के कोई रह सकता है क्या भाई? क्या सुंदरता है। लेकिन फिर भी देखिए कितना हम फूल फूटते नहीं उससे, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ इत्यादि। क्या ज्ञान हम में, क्या सुंदरता, क्या यश है हमें। यही कोई 200-500 फेसबुक में हो गए, कोई यूट्यूब में हो गए इधर उधर, या घर परिवार समाज में, ये गाड़ी हो गई, ये जी इनके ये हो गया, बस उतना ही। और क्या है बताओ, हो तो भी कितना। लेकिन हमारा घमंड आसमान छुए, बाप रे। छोटा सा कोई यश नहीं, लेकिन घमंड देखो, अगर हो सकता है ना हमारा, आसमान छू ही जाता है कई बार। तो ये ज्ञान हमें नहीं है कुछ, ना कोई सुंदरता, ना कोई बल। बल के नाम पे भी क्या है, और कलयुग में तो ऐसे ही सबका डांबरडोल स्थिति है, बल के नाम पे तो कुछ नहीं है हमें, ना धन के नाम पे कुछ भी नहीं है हमें। लेकिन कुछ नहीं होते हुए भी इतना राग है, इतनी आसक्ति है, इतनी फसावट है। बैराग तो है ही नहीं, इतनी फसावट है। और कृष्ण में सब कुछ होते हुए भी वैराग है, क्यों? क्योंकि भगवान में संसारी फंसे हुए नहीं है ना। कृष्ण में राग है भक्तों के प्रति, संसारी से वैराग है। तभी कितना सुंदर भगवान देखिए। हम जब श्रवण करेंगे 18वें अध्याय में तो देखेंगे हम, जब हम पढ़ेंगे तो क्या 18वें अध्याय में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भाई अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, यथेच्छसी तथा करो, अब तुम्हें जो करना है तुम करो अर्जुन, जैसे तुम्हारे अच्छा लगे। तो एकदम भी भगवान फंसे हुए नहीं है कि भाई मैंने ऐसा बोल दिया, दूसरे अध्याय से, एक अध्याय से तुम्हें 18 अध्याय तक लाया हूँ, इतनी देर सुनाया, इत्यादि इत्यादि, अब मान जाओ कर लो, क्या ऐसी बात हो गई है ना। अब देखिए हमें घर परिवार में भी लोग बोलते हैं ना कई बार, बड़े बुजुर्ग समझाते हैं कि भाई स्कूल चले जाओ, ये कर लो, पढ़ाई कर लो, ये खा लो, ये मत करो। और फिर बाद में चलो हमने तो अपने ओर से समझा दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन उसमें भी रहता है उनका कि भाई तुम ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, ऐसा ही करो। लेकिन भगवान को ऐसी कोई कंट्रोल फ्रीक नहीं है कृष्णा। क्यों? क्योंकि कृष्णा को कोई स्कैरसिटी नहीं है, कोई अभाव नहीं है भाई। स्वच्छंद है ना कृष्णा, स्वच्छंद है, एकदम मूल रूप से स्वतंत्र है पूरा। क्या अभाव कृष्ण को, कोई कमी नहीं है। हम अभावग्रस्त हैं, हम कमी महसूस करते हैं वो, और सारे संसारी अभाव, संसारी कमियां, इसीलिए हम इतना कंट्रोल फ्रीक बनते हैं, और इसीलिए हम इतने आसक्त हैं, है ना, पकड़े हुए एकदम जकड़े में, छूट नहीं जाए, छूट नहीं जाए मेरे से। और पकड़ा क्या है हमने? अपने अज्ञान को ही, देखो कितनी विडंबना, अज्ञान को इतना पकड़ रखा है। एक अज्ञान ही हमसे हमारा नहीं छूटता, बताओ। तो खैर, ये भगवान की परिभाषा, ये भगवान की दिव्यता, ये गुण है भगवान में, है ना। बैराग, सब कुछ होते हुए भी पूर्ण रूप से बैराग है भगवान में, पूर्ण रूप से। तो ठीक है, और इसका और भी इसके तात्पर्य में प्रभुपाद और ब्रह्म की संहिता, श्रीमद् भागवतम का एक गजब का श्लोक है, बहुत सिद्धांत ओरिएंटेड श्लोक है। ब्रह्मेति भगवान परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ऐसे करके भगवान के बारे में समझाते हैं, भगवान की परिभाषा। ठीक है, आज के लिए कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? आज वैसे हम थोड़ा लेट ही स्टार्ट कर पाए हमारे भागवत गीता जूम स्टडी को, और समय सीमा को देखते हुए, समय की फिर से मर्यादा रखते हुए, जीवन में अगर कुछ वास्तव में व्यक्ति को ऊंचाई, आगे बढ़ना है ना, आध्यात्मिक या संसारी जीवन में भी, तो बहुत अनिवार्य है समय की मान मर्यादा को समझना, समय की गरिमा को समझना, और उसके वैल्यू करना। ओके, कोई थॉट्स, जिज्ञासा या कोई कुछ कहना चाहे? ठीक है, तो आज के सत्संग को यहीं विराम दें हम। होपफुली इस प्रयास से एक ही उद्देश्य है, वैष्णव गण प्रसन्न हो, उन्हीं की कृपा से सब कुछ है, उन्हीं का जूठन पाने का प्रयास है। लेश मात्र भी अगर कुछ है तो उन्हीं की कृपा से है, और पूरा जीवन ही इस हिसाब से कि किसी ना किसी तरह से वैष्णवगण हमसे प्रसन्न हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए, धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए। और वी मीट अप टुमारो, वी कंटिन्यू आवर रीडिंग एंड स्टडी टुमारो।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।